हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पीडब्ल्यू नर्सिंग वल्लाह में। हम बात करेंगे हमारे एक और टॉपिक नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट के सुपरविजन के बारे में। अब देखिए सुपरविजन होता क्या है। जैसे आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होते हैं या हॉस्पिटल के सीएमएचओ होते हैं, वो क्या करते हैं, सुपरविजन करते हैं। मतलब सब लोगों को ऑब्जर्व करना, उनके काम को ऑब्जर्व करना, उनकी एक्टिविटीज को क्या करना, ऑब्जर्व करना। जैसे मान लीजिए आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन गए भविष्य में कभी, ठीक है, तो आपका काम क्या होगा, लोगों को सुपरवाइज करना कि भैया सब सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सही तरीके से काम कर रहे हैं तो उनको चेक करना, चेक लिस्ट बनाना, रेटिंग लिस्ट बनाना, कोई कोई काम को कितना अच्छे से कर रहा है, कोई काम को कितना बेकार तरीके से कर रहा है। और अगर कोई फॉल्टी बिहेवियर है, कोई गलत कर रहा है, तो उसको क्या करना, सुधार करना। एक तरीके से टीच करना, उनको क्या करना, उनको टीचिंग करना कि भैया आप गलत कर रहे हो, आप सही तरीके से काम कीजिए। सुपरविजन का मतलब क्या है, लोगों को ऑब्जर्व करना, लोगों को चेक करना। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं सुपरविजन। सुपरविजन क्या है, सुपरविजन मीनिंग का मतलब है, सुपरविजन मतलब है ओवरसीइंग, मतलब देखना। हाँ, और सुपर इंटेंडिंग द वर्क ऑफ अदर्स, की भैया दूसरों के लोगों, दूसरे लोग जो है उनके काम को क्या करना, ऑब्जर्व करना। सुपर इंटेंड करना मतलब देखना, ऑब्जर्व करना, चेक करना कि क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। भाई आप देखो सुपरविजन का मतलब क्या है। जैसे आप देखो शादियों में एक हलवाई होता है या एक मेन केटरस होता है, एक मेन केटर वाला होता है ना, केटरिंग में जैसे मेन केटर होता है, वो लोगों के काम को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, वो सुपरविजन कर रहा है। सेम वैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हमारे काम को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चेक करते हैं, तो वो क्या है, सुपरविजन। देखो सुपरविजन इज ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, मतलब इसमें सिखाते भी हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी गलतियों को पकड़ रहे हैं। हम इसमें क्या करेंगे, लोगों को सिखाएंगे कि भैया आप ऐसे कीजिए, आप गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, इन सबको क्या करेंगे, हम सुधार करेंगे। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच प्रोवाइड कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, जिसमें क्या होता है, देखो इसमें ऑब्जर्व, कांस्टेंट ऑब्जर्व मतलब लगातार ऑब्जर्वेशन। ऐसा नहीं कि आज ऑब्जर्व किया, आज इसको गलत तरीके, उसने गलत काम किया तो उसको बेचारे को पनिशमेंट दे दी, नहीं, उसको लगातार 4-5 दिन तक हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो फिर भी गलत कर रहा है तो फिर क्या करना, फिर सुधार करना। पहले दिन में नहीं है ना। हाँ, उसके अलावा मॉनिटरिंग करना, मॉनिटर करना, इवाल्वेशन एंड गाइडेंस टू सबऑर्डिनेट्स टू इनेबल देम परफॉर्म देयर एक्टिविटीज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अकॉर्डिंग द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। की भैया मान लो टीचिंग जो सुपरविजन कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, कि उसका मतलब है कि भैया ऑब्जर्वेशन करना, मॉनिटरिंग करना, इवाल्वेशन करना और गाइड करना। किनको, जो भी लोग हैं सबऑर्डिनेट्स हैं उनको, किस लिए, ताकि अगर मान लीजिए वो गलत सर्विस, वो गलत काम कर भी रहे हैं, हाँ, इनेबल देम टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज इफेक्टिवली, कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, मतलब लोगों को फायदा देने वाली हो। ऐसा नहीं हो कि भैया वो खुद के तरीके से कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करके काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रूल्स और रेगुलेशंस जो बनाए हुए हैं उनको लेकर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस चीज को क्या करना, ऑब्जर्व करना ही क्या है, सुपरविजन। अरे सीधी सी बात है यार, आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो, आपके अंडर में 20 स्टाफ है, आप उनको क्या कर रहे हो, उन काम को चेक कर रहे हो कि भैया कौन काम सही कर रहा है, कौन काम गलत कर रहा है। तो इस चीज को चेक करना ही क्या है, इस चीज को चेक करना ही सुपरविजन है। सीधी सी बात है, लोगों को चेक करना, मॉनिटर करना, इवाल्वेट करना कि भैया वो सही काम कर रहे हैं, वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वही क्या है, सुपरविजन है। अब देखो सुपरविजन में देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स यूज्ड बाय द नर्स सुपरवाइजर ड्यूरिंग द सुपरविजन, कि भैया जो नर्स सुपरवाइजर है उस सुपरविजन के दौरान उसके मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स क्या है, चेकलिस्ट। भैया उसके पास चेकलिस्ट होगी ऐसे, हाँ, कि इसने जो है समय पर आए, जैसे चेकलिस्ट होगी, ठीक है, ऐसी चेकलिस्ट होगी जिसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखो ऐसे छोटे छोटे से जो है उसने चेकलिस्ट बना रखी होगी ऐसे। हाँ, अब इसमें सब कुछ है कि भैया पेशेंट को केयर दी, हाँ, रिलीफ मिला, सही है हाँ या ना, रिलीफ मिला या नहीं मिला, चेकलिस्ट, हाँ हाँ, वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस किए या नहीं किए, बिल्कुल किए, हाँ, टाइम पर आए या नहीं आए, टाइम मैनेजमेंट किया या नहीं किया, मान लो नहीं आए तो क्रॉस कर देंगे। तो चेकलिस्ट होती है इस तरीके से, चेकलिस्ट। उसके अलावा रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल क्या, इस तरीके का स्केल होता है, देखो एक इस तरीके का स्केल, इसमें पेशेंट जो स्टाफ है उसने कितनी तरीके से काम किया है, मतलब किस तरीके से काम किया है, कि भैया इस तरीके का स्केल है जिसमें हम उसको नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग मतलब इस तरीके का नंबरिंग देंगे कि इसने किस तरीके से काम किया है, कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके
10 तक होता है, तो उसने किस लेवल तक काम किया, मान लो उसने 8 नंबर तक काम किया, तो ये लोग कि भैया इसने 8 नंबर का, उसके नीचे नाम लिख देंगे कि भैया मान लीजिए स्टाफ का नाम है अनिल, अनिल ने इतना अच्छा रेटिंग स्केल, उसकी रेट कर रहे हैं हम लोग। उसके अलावा उसका ऑब्जर्वेशनल एंड वीकली टाइम टेबल, हम लोग क्या करते हैं उसका वीकली टाइम टेबल कि उसने कितना काम करेगा, वो नेक्स्ट वीक में क्या क्या टाइम टेबल करेगा, किस तरीके से टाइम फॉलो करेगा, क्या उसके चार्ट रहने वाले हैं या उसकी क्या ड्यूटीज रहने वाली, रोस्टर क्या रहने वाला है, ये सब किसके अंदर आता है, ये सब जो है आपके टूल्स के अंदर आता है। क्या क्या टूल्स होते हैं सुपरविजन के, चेकलिस्ट, रेटिंग लिस्ट, कोमा, ऑब्जर्वेशन एंड वीकली टाइम टेबल्स जो है ये किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे सुपरविजन में। भैया वीकली टाइम टेबल का मतलब ये भी है कि वो इस वीक में कितने बजे आया था, भाई मंडे को कितने बजे आया, ट्यूसडे को कितने बजे आया, ये वीकली टाइम टेबल्स में इंडिकेट करेगा कि वो सही टाइम पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, किस दिन छुट्टी ली, किस दिन क्या किया, ये सब किस में आते हैं सुपरविजन में। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सुपरविजन की, सुपरविजन हम कर क्यों रहे हैं, क्या फायदा है, ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य क्या है, क्या फायदा है और सुपरविजन करने के। देखो सबसे पहले द पर्पज ऑफ सुपरविजन इज नॉट सिंपली फॉल्ट फाइंडिंग एंड पनिशिंग डिफॉल्टर, कि भैया सुपरविजन का मतलब केवल ये नहीं है कि हम लोग गलती को पकड़े और उसको पनिश कर दें, उसको कोई सजा दे दे, नहीं ये नहीं है। इसका मतलब क्या है, रेदर इट एम्स, इसका मेन उद्देश्य लक्ष्य क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टाफ एफर्ट्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, कि भैया हमारा जो पर्पज है सुपरविजन का, इसका मतलब कोई ये नहीं कि हम किसी की फॉल्ट, किसी की गलती को पकड़े और उनको पनिशमेंट दे दे, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम लोग जो है उनके एफर्ट्स को, जो भी जो हम लोग इंडिविजुअली, हमारा एम क्या है, इंप्रूवमेंट करना, उनके जो एफर्ट्स वो कर रहे हैं उनको इंप्रूवमेंट करना इंडिविजुअली, चाहे अकेले को हो चाहे ग्रुप में कर रहे हो, उनको क्या करना, उनके एफर्ट्स को जो है इंप्रूव करना, ये सुपरविजन का क्या होता है, उद्देश्य होता है। ऐसे थोड़ी ना कोई गलत काम कर रहा है, हाँ मान लो कोई गलत तरीके से जो है ड्रेसिंग कर रहा है या कैनोल लगा रहा है या इंजेक्शन दे रहा है, आप उसको पकड़े और बोले मुर्गा बन जा जाके, ऐसा ना, कभी बताओ पनिशमेंट मिली है कि कभी आज तक आपको नहीं मिली है ना। हाँ, तो केवल सुपरविजन का मतलब क्या होता है, वो उस टाइम पर कुछ नहीं बोलेगा, बाद में आपको साइड में जाके अरे यार थोड़ा सा ऐसे कर लो यार, ना इस तरीके से करना काम, इस तरीके से करना, तो वैसे वो थोड़ा सा सजेशन देना, एक तरीके से इंप्रूव करना आपके एफर्ट्स को। भैया आप काम तो कर ही रहे हो, तो आपके एफर्ट्स को क्या करना, इंप्रूव करना, कि भैया इस तरीके से करोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से होगा, वो क्या है, सुपरविजन है। टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस, भैया अच्छी हेल्थ सर्विस मिल सके, ताकि आप काम तो कर ही रहे हो, अब उसमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से दे दोगे तो क्या नुकसान है। आप मान लो पेशेंट से बोल रहे हो कुछ भी, अरे तेरा क्या नाम है, ऐसे करके मतलब रूडली बोल रहे हो, ठीक है, तो एक सुपरविजन का एक सुपरवाइजर क्या बोलेगा, यार काम तो अपन वही कर रहे हैं, थोड़ा सा बोलने में अगर मीठा बोल लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, उस पेशेंट को लगेगा कि हाँ यार कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा टू हेल्प इनटू स्टाफ डेवलपमेंट, और सुपरविजन स्टाफ डेवलपमेंट में फायदा देता है। मान लो कोई स्टाफ है वो ना तो टाइम से आ रहा है ना टाइम से जा रहा है, हाँ ना उसको वो कोई चेकलिस्ट उसकी अच्छी है ना कोई रेटिंग स्केल अच्छी है, तो हम सुपरवाइज करके, हम सुपरविजन करके उसको क्या कर सकते हैं, उस स्टाफ का या जो भी बहुत सारे लोग हैं उनका क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, टू डेवलप द सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस, कि भैया मान लो कोई स्टाफ है, वो हम जैसे ही वो उसको देखते हैं और वो काम को अजीब तरीके से करता है या नहीं कर पाता, हाँ ये सुपरविजन में वो काम ही नहीं कर पाता या वो कैसे भी काम नहीं कर पाता, तो हम लोग उसको देख रहे हैं, जब भी वो, या मैं बोलूं कि वो अकेला होता है वो काम नहीं कर पाता, जैसे कोई स्टाफ है उसको बोलते हैं जाके कैनुला लगा दो तो वो नहीं लगा पाता, लेकिन जैसे हम लोग जाकर खड़े होते हैं वो तुरंत लगा देता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरे ऊपर कोई ऑब्जर्व करने वाला है, हाँ उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरे साथ कोई है। सुपरविजन का फायदा भी होता है, सुपरविजन के जो है मोस्टली यही है कि उसके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसको लगता है कि हाँ मुझे कोई देख रहा है, हाँ मेरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार मैं काम कर रहा हूँ, ये अच्छा कर रहा हूँ, इसको कोई देख रहा है। और देखो आप अगर मान लीजिए आपको एक पर्सन काम कर रहा है और आप उसको थोड़ी सी उसकी बड़ाई कर देते हो कि वाह यार कितना अच्छा काम किया, तो ये मान के चलिएगा वो 2 से 4 गुना आपको काम करके देगा, अच्छा काम करके देगा। और उसी जगह आपने उसको अगर थोड़ा सा पनिश ऐसे बोल दिया अरे यार क्या कर रहा है तू, है ना, तो वो काम को बिगाड़ेगा ज्यादा, उससे काम नहीं होगा, फिर उसका काम में मन भी नहीं लगेगा, समझ गए आप। मैं बताऊं आपको, देखो पेमेंट भले कितना अच्छा मिल जाए, लेकिन अगर आपकी वहां पर थोड़ी सी तारीफ हो जाए, उस वर्क प्लेस पर तारीफ हो जाती है, तो ये समझ चलिएगा काम करने का मजा दोगुना हो जाता है। और अगर सेम उसी जगह आपको थोड़ा सा इंसल्ट फील करवा दिया जाता है, तो भले आपको कितना ही पैसा मिल रहा है काम करने में मजा नहीं आता है। सुपरविजन का जो एक मुख्य उद्देश्य होता है, किसी को पनिशमेंट करना नहीं होता, उनके एफर्ट्स को बढ़ावा देना होता है कि हाँ यार ये तूने बहुत अच्छा किया, पर अगर ऐसे करेगा तो और भी अच्छा हो जाएगा, समझ गए। to ensure that the work should accomplished within the expected framework देखो कि भैया काम जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रेमवर्क के अनुसार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, भाई कैथेटर लगाना था पेशेंट के, हाँ और ओपन प्लेस में लगा दिया, सुपरवाइजर ने देख लिया,
तो वो आपको डांटेगा ना भाई। डांटेगा मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको समझाएगा भैया देखो थोड़ा सा अगर हम लोग पर्दे लगा ले, क्वेश्चंस लगा ले, थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन होगी किस तरीके से। तो ये सब एक्सपेक्टेड फ्रेमवर्क के अनुसार काम करना, ये भी किस में आता है, एंश्योर कौन करता है, सुपरविजन से ही होता है कि देखो सुपरविजन होगा तो वो तरीके से काम करेगा। उसके अलावा टू ब्रिज द गैप बिटवीन एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, की भैया ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उसके गोल्स क्या है, इसको फुलफिल करवाने वाला गोल है सुपरवाइजर। मान लो आज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है गोल्स तो सेट कर लिए कि इस महीने 5,000 लोगों का इलाज करना है, और कोई देखने वाला नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं है, तो कैसे होगा। सुपरवाइजर क्या करेगा, सुपरवाइजर ये चीजों को सुपरविजन करेगा कि हाँ यार काम उस अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारे गोल्स उस अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो ये कौन करेगा, सुपरवाइजर ही करेगा। देखो अब जो एक अच्छा सुपरवाइजर होता है उसकी भी कुछ क्वालिटीज होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी सुपरवाइजर बन जाता है, नहीं, उसके अंदर भी कुछ क्वालिफिकेशंस, उसके अंदर भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला क्या है, हाँ थ्रोनेस, उसका थ्रोनेस मतलब डिटेल नॉलेज ऑफ रिविलेंट इंफॉर्मेशन, कि भैया उसको खुद को भी पहले इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। मान लो आज अपन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन गए, हम किसी को कैनुला लगाने पर ज्ञान दे रहे हैं कि भैया देखो कैनुला ऐसे लगाते हैं ऐसे लगाते हैं, और हमको खुद को ही नहीं पता, समझ रहे हो, हमको खुद को ही नहीं पता, उसने बोला सर आप समझा दो, एक बार लगा के बता दो, खुद को ही नहीं आता, तो दिक्कत तो इंसल्ट हो जाएगी ना। तो सबसे पहले क्या होता है आपका थ्रोनेस, मतलब उसको खुद को डिटेल होनी चाहिए, उसको खुद को समझ होनी चाहिए, जो भी वो काम कर रहा है उसको खुद को समझ होनी चाहिए। उसके अलावा फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब क्या, सेंस ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस टुवर्ड द सबऑर्डिनेट, भैया उसके अंदर ये फेयरनेस होना चाहिए कि जो सच है उसका साथ दे सके वो, ऐसा नहीं कि वो मतलब उसका कोई फेवरेट पर्सन है, 2% उनमें लड़ाई होगी और उसका जो दोस्त है उसका तो साथ दे दिया, और जो उसका दोस्त नहीं है या उससे जिससे कम बात होती है उसका साथ नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सुपरवाइजर है वो फेयर होना चाहिए बिल्कुल, उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरा दोस्त है लेकिन इसने गलत किया है, तो वो उसको बोल सके, उसके मुंह पे बोलने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार है कोई बात नहीं है तो मेरा दोस्त है, ये झूठ भी बोल रहा है तो कोई बात नहीं है, नहीं, उसके अंदर क्या होना चाहिए, फेयरनेस, वो लोगों को क्या कर सके, वो सच का साथ दे सके। ऐसा नहीं कि यार ये तो मेरे को डेली लेके जाता है खुद की गाड़ी से, मैं इसका इसको इसको पनिश नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई झूठ बोल रहा है, भले आपका कितना ही अच्छा दोस्त हो, भले सुपरवाइजर का कितना अच्छा दोस्त हो, लेकिन उसके अंदर फेयरनेस होना चाहिए, मतलब वो लोगों को सच का साथ दे। ऐसा नहीं कि कुछ भी, वो जस्ट सेंस ऑफ जस्टिस, उसको समझना चाहिए, उसको निर्णय लेने का उसको जो है सेंस होना चाहिए, ये नहीं कि वो यार कुछ भी ले यार, नहीं नहीं कोई बात नहीं छोड़ो छोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब क्वालिटीज ऑफ कोरेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसिवेसेंस, मतलब क्या होता है कि भैया उसके अंदर जो है इनिशिएटिव होनी चाहिए, कि वो करेज, क्वालिटीज करेज मतलब उसके अंदर साहस होना चाहिए खुद के अंदर। मान लो आज आपका सुपरवाइजर है वो खुद ही नहीं जा रहा, हाँ यार उसमें अंधेरा हो रहा है मैं नहीं जा रहा, या अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई, सबसे पहले सुपरवाइजर ही भाग गया, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ही भाग गए सबसे पहले, तो भैया बाकी स्टाफ भी काम नहीं करेगा। उसके अंदर साहस होना चाहिए, उसके अंदर डिसीविशन मतलब उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन सेंस होना चाहिए उसके अंदर। उसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भैया वो मान लो खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है और बाकी सबको मोटिवेट कर रहे हैं। मान लो आप उस नर्सिंग सुपरवाइजर को बोला जाए कि भैया इन सबको मोटिवेट करो, वो जाके बोल रहा है हाँ देखो हम लोग सब कर लेंगे, है ना, ऐसा नहीं, तुम लोग मुझे बता देना क्या क्या है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें होना चाहिए हाँ हम सब मिलके कर लेंगे। एक बात करने में जो एक बोलने का जो तरीका होता है ना, वो सुपरवाइजर का सबसे इफेक्टिवली होना चाहिए। हाँ उसकी बातों में जो है कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ऐसा नहीं कि अरे अरे यार ठीक है यार तुम देख लो, ऐसा नहीं, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर। तो 3 क्वालिटीज सुपरवाइजर की क्या क्या होती है, हाँ थ्रोनेस, फेयरनेस और इनिशिएटिव, ये तीनों चीजें जो है, सवाल आ चुका है आपको 4 क्वालिटी दे देगा, बताइए इनमें से कौन सी जो है सुपरवाइजर की क्वालिटी नहीं होती है। 3 बता देनी है, चौथी नहीं है बतानी, ठीक है। उसके अलावा लास्ट अगर और भी बात करें हम लोग, देखिएगा हाँ टैक्ट एंड एंथुसियाज्म, मतलब एंगर, इंटरेस्ट एंड डिवोशन टू गोल्स, भैया ऐसा नहीं है कि एंथुसिज्म मतलब उसका क्या होना चाहिए, टैक्ट एंड एंथुसिज्म मतलब उसको गोल्स के प्रति उसको निर्धारण होना चाहिए। हाँ एंगर इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट एंड डिवोशन टू गोल्स, मतलब उसका खुद का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। मान लो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को आप जाके बोल रहे हो सर वो यार उस वार्ड में वो चीजें खत्म हो गई, और बोल रहे हैं छोड़ रहे बाढ़ में जाने दे अपन को क्या, हाँ ऐसा नहीं, आप जब खुद ही काम नहीं करोगे तो बाकी काम कैसे कर लेगा। तो खुद के अंदर क्या होना चाहिए, एंथुसियाज्म मतलब काम करने में मन, खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। डेवोशन टू गोल्स मतलब गोल्स के प्रति निर्धारित होना चाहिए, गोल्स के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, कि भैया खुद ही काम नहीं करोगे तो बाकी लोग कैसे काम कर लेंगे। हाँ गुड इमोशनल कंट्रोल, भाई ऐसा नहीं मान लो किसी के अब किसी के परिवार में कुछ दिक्कत आ गई है, मान लो कोई किसी के परिवार में कोई प्रॉब्लम है, हाँ अब आप उस चीज को समझ ही नहीं रहे, आप सब खुद की धुन में मस्त हो, नहीं तेरे को तो आना ही पड़ेगा 9 बजे आना, थोड़ा बहुत इमोशनल भी होना चाहिए। ठीक है मान लो किसी से थोड़ी बहुत एक पहली बार कोई गलती हुई और आपने उसी में उसको डांट दिया,
ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड इमोशनल जो है कंट्रोल होना चाहिए आपको। अच्छा, या फिर आप खुद ही मान लो किसी स्टाफ के साथ कुछ हो गया और खुद ही जाकर ऐसे रोने लग गए जोर जोर से या ऐसे होने लगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कंट्रोल, खुद के इमोशनल्स का जो है, खुद के इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। उसके अलावा पर्सनल क्वालिफिकेशंस एंड जनरल आउटलुक, भैया खुद के जो क्वालिफिकेशन है वो भी हाई होने चाहिए। मान लो आप एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, वो खुद जो है वो बीएससी नर्सिंग है, हाँ बीएससी नर्सिंग है, और एक नर्सिंग स्टाफ जो है वो एमएससी नर्सिंग पीएचडी है ना, तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत दे देगा, क्योंकि वो जो हायर एजुकेशन लेवल है ना, वो कभी भी किसी अंडर में काम करने से थोड़ा सा झिझकता है। ठीक है, उसके अलावा जनरल आउटलुक कि भैया खुद तो पजामे टी शर्ट में आ रहे हैं और बाकी सबको ज्ञान दे रहे हैं कि भैया अच्छे से वेल मैनर्स होने चाहिए। तो पहले खुद करना होगा, पहले खुद इंप्लीमेंट करना होगा, तब बाकी लोग इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं तो कोई नहीं इंप्लीमेंट करेगा। हाँ, उसके अलावा गुड टीचिंग स्किल्स, हाँ गुड टीचिंग एबिलिटी, भैया उसमें सिखाने की कला होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हर बार किसी को डांट के सिखा रहा है, यार तूने गलत नहीं किया, तूने ये ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं। टीचिंग स्किल्स, बैठा दिया, मान लो प्यार से आया, यार चाय पीते हैं बैठ के, यार तूने वो सुबह जो कैनोला लगाया था ना वो सही नहीं लगाया था यार, या तूने वो जो काम किया था वो सही नहीं किया था। बस टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार 5 पेशेंट खड़े हैं, उनके घर वाले खड़े हैं, उनके सामने डांटना शुरू कर दिया, नहीं। एक अच्छा एबिलिटी होना चाहिए, एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द वर्कर, की भैया उनके साथ किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से उनको समझाना है, ये सब एबिलिटी होनी चाहिए। तो देखो सुपरविजन का मतलब क्या है, लोगों को ऑब्जर्व करना, ठीक है, उनके काम को ऑब्जर्व करना। सुपरविजन का मतलब ये नहीं है कि किसी को पनिशमेंट देना, सुपरविजन का मतलब है कि वो जो एफर्ट डाल रहे हैं उनको इफेक्टिवली और या एफिशिएंटली क्या करवाना, जो है और अच्छा बनाना। उसके अलावा सुपरविजन की बात करें, सुपरविजन के टूल्स क्या होते हैं, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स, ऑब्जर्वेशन और वीकली टाइम टेबल्स। ठीक है, उसके अलावा आपसे बोला जाए कि जो सुपरविजन है वो क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब क्या फायदा है, तो हमने सारे फायदे बता दिए कि भैया हम लोग क्यों है, कि पर्पज हमारा क्या क्या है, ये है हमें हायर क्वालिटी लेनी है, स्टाफ डेवलपमेंट करना है, ये सब क्वालिटीज है। उसके अलावा अगर बात करें, जो मैं बात करूं कि जो आपका सुपरवाइजर है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, तो उसके अंदर जो है आपका थ्रोनेस होना चाहिए, मतलब वो समझे चीजों को, उसके अंदर फेयरनेस होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, टैक्ट और एंथुसिज्म, मतलब वर्क के प्रति उसका खुद का कर्तव्यनिष्ठ हो, गुड इमोशनल कंट्रोल हो उसका, उसके अलावा पर्सनल क्वालिफिकेशंस उसकी और उसका वर्क आउटलुक हो, और उसके अलावा जो है उसके अंदर टीचिंग अच्छी सिखाने की जो क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो उसकी बात को कोई नहीं समझेगा। तो बस सुपरविजन की छोटा सा एक टॉपिक है, इसके बारे में इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको एक कमेंट बॉक्स में एक आंसर जरूर करना है, कोपलिक स्पोर्ट किसका जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैंने आपको पूरा बताया है कोपलिक स्पोर्ट जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।